गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज हम लोग का नया चैप्टर है, चैप्टर 3, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, एनसीईआरटी पे भी सेम चीज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी को भी आप पढ़ सकते हो मन करे तो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। विच डील्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होना है भैया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना है। मतलब इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। ठीक, अच्छा। फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? देखिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकला, यहां से क्या निकला? एनर्जी। इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। सवाल ये आ रहा है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? आगे दिखा दिया डेफिनेशन, हम समझा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। देखिए, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग spontaneous chemical reaction and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical reaction। और यह जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है, इसका हम यूज कहाँ करते हैं? यूज करते हैं ताकि हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करा सके। ठीक, फिर से समझिए क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। कैसे? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकला उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जो बिजली बना है, जो इलेक्ट्रिसिटी बना है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन, ताकि हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा सके। हाँ भैया, वही हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? चलिए, अब हम लोग समझते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा जल्दी आ कीजिए आप लोग क्लास, ठीक है? बहुत लेट करके आते हैं। स्पॉन्टेनियस में हम आपको डेफिनेशन लिखाए हैं। A spontaneous reaction is a reaction that favors the formation of product at the condition under which the reaction which occurring। मतलब इसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये खुद ब खुद रिएक्शन करेगा। एक्सटर्नल एक्स्ट्रा आपको किसी तरह का फोर्स इसमें नहीं लगाना है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या बोलता है? और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। जो कंडीशन दिया हुआ है उतना पे रिएक्शन नहीं होना है भैया, इसके लिए आपको अलग से एनर्जी। कोई दिक्कत है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में? तो समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर से एक बार बात नहीं करो, ठीक है? कुछ बोलना है तो बोलो हमसे। हाँ, बात नहीं, हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, ठीक है? देखिए यहाँ पे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो आपको स्पॉन्टेनियस के, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए,
तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकला है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, चलो स्पॉन्टेनियस बता दिए आपको, नॉन स्पॉन्टेनियस बता दिए। एक वर्ड आ रहा है कंडक्टर, क्या होता है जल्दी बताओ। वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी फ्लो करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। कोई दिक्कत? गलत। वैसे सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड बोलना जरूरी है बच्चा, वैसे सॉलिड सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये लोहा ले लो, जैसे कि ये चाबी क्या लोहा है ना, ये ताला क्या है लोहा का है, स्टील का है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इससे, सॉरी इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। हाँ, मतलब कहीं पे तार है, यहाँ पे तार कटा हुआ है, ऐसे पता नहीं कटा हुआ, छुओगे तो फिर क्या होगा, आपको करंट लगेगा, ठीक है। ये सॉलिड है इसलिए इसका नाम क्या है, कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं। इससे कुछ और भी होता है क्या, लिक्विड और गैस में भी होता है, तो गैस में तो नहीं होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। आप पानी ले लो और उस पर नमक डाल दो और फिर उस पर तार डुबा के नहाओ, वो अंतिम नहावा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कभी नहीं नहाओगे, ठीक है। मतलब क्या है कि सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पढ़े थे, 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स, कहाँ बोला गया है, अपने रणछोड़दास बाबा बोले हैं। अरे मूवी नहीं देखा है, 3 इडियट, स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता है, जब उसको झटका लगता है, कहाँ झटका लगता नहीं बता, झटका लगता सब झटका लगता है ना, उसके बाद क्या बोलता है, सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स हमने पढ़ा था, साले ने अप्लाई किया, यही लाइन है ना। हाँ, तो कभी कोई मूवी भी देखते हैं ना, बढ़िया मूवी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जो साल्ट वाटर है वो ग्रेट कंडक्टर है, तो उस साल्ट वाटर को क्या बोलेंगे, Na+ का जो वाटर है जो है इसमें, इसको क्या नाम देंगे, Na+ है, Cl- है, इसको क्या नाम देंगे, कंडक्टर नहीं, इसको नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत है किन्हीं को? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है दिक्कत हम आपको लिखाएं फिर टाइप्स ऑफ कंडक्टर। एक है आपका मेटालिक कंडक्टर, जो मेटल्स के बने हुए हैं। मेटल्स क्या होता है समझते हैं आप, लोहा वगैरह मेटल समझते हैं, रजी धातु, हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए, तो मेटालिक कंडक्टर एक हो गया, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। और वैसे सॉलिड सब्सटेंस जो मेटल के होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। सेकेंड आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखा है हम आपको डेफिनेशन, दीज आर द सब्सटेंसेस which allow the electricity to pass through them in their molten state or in the aqueous solution। molten मतलब गलित अवस्था, गला हुआ, ठीक है, और एक्वस मतलब जल का अमाउंट उसमें होना चाहिए, ठीक है। एक्वस नहीं बोलते, एक्वागार्ड है ना। HCl हो सकता है, NaCl हो सकता है कि नहीं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस जो मोल्टेन स्टेट पे या फिर एक्वस स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे, ये क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो समझाए थे मोल्टेन मतलब आप कहाँ था, आपका ध्यान कहाँ था, नहीं था यहाँ पे ध्यान, कृपया करके बाबू ध्यान को यहाँ रखिए। क्या था आशिक बताइए आप, मोल्टेन मतलब
राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वही हाल है आप लोग का। बढ़िया जोड़ी बनाया है, बहुत अच्छा। संतोष, संतोष बोलते हैं, क्या नाम तुम्हारा जी? अभिलाष, दिनेश है जी, सुभाष उधर है। बोल दिनेश। गलित अवस्था, मोल्टन मतलब गला हुआ, हाँ ध्यान है। एक्वस मतलब, अगर आपको ना हो विश्वास कि हम बताए थे, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, घर फुर्सत मिलेगा तो। मोबाइल से फुर्सत मिल जाएगा ना, गेम से, पबजी सब्जी बेचने से, थोड़ा देख लीजिएगा। नन ऑफ, ठीक है। वैसे सब्सटेंस जो अपने गलित अवस्था में या फिर एक्वस स्टेट पे, मोल्टेन स्टेट पे या फिर एक्वस स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। सर ऐसा है क्या? तो हाँ है। कौन कौन है भैया? ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लो या फिर शुगर का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं आपकी जानकारी के लिए, जो एकदम प्योर वाटर है, एकदम प्योर वाटर है, जिसपे इम्प्यूरिटीज कुछ भी नहीं, एकदम इम्प्यूरिटी नहीं है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, ठीक है। आइए सर, बहुत जल्दी आ गए आप, इतना जल्दी आइएगा तो हम कल से छुट्टी कर देंगे, दूसरे नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा लेट से आया कीजिए ना, कृपया करके थोड़ा लेट आइए सर। आप तो बहुत दूर से आते हैं, इतने जंगल से आते हैं क्या? और आपसे भी आज दूर से आता है आपके बगल वाला, उसका घर यहाँ से कितना दूर पता है? 5 मिनट का रास्ता है, और हमेशा लेट आता है, पता नहीं कौन टाइम का। चलिए देखिए हम क्या करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या था तुम बताओ? आइए फर्स्ट बेंच में बैठे, उम्मीद करते हैं बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हिंदी में बोल, हिंदी में बोल, हम समझा रहे हैं। संतोष बताओ, बैठो, ठीक है बैठिए। संतोष बताइए। हाँ वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बैठिए। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको तो दिखाई दिया सारा नोट, चिंता नहीं कीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अच्छा एक मिनट और, यहाँ पे जो आपको समझा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो NaCl है, इस पे पानी डाल दिए तो क्या हुआ? ये Na+ में टूट गया और Cl में टूट गया, ये अपने आयंस के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? डिसोसिएट होना। डिसोसिएट होना मतलब टूट जाना, और एसोसिएट मतलब जुड़ जाना। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। The electrolytes which are almost completely dissociated into ions. वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह का ये चीज है, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जब इसके आयंस पूरी तरह से टूट जाएंगे, जब ये अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाएंगे, दैट टाइम इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और पूरी तरह से नहीं टूट पाएंगे, पूरी तरह से नहीं टूट पाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, दैट टाइम इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। सर एग्जांपल भी दे दो, अच्छा था। ये HCl ले लो, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में है, आपके पेट में है ना, हाँ, तो फिर आपका पेट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है HCl का, तो आपका पेट जल क्यों नहीं जाता है? हम बायोलॉजी में पढ़ाए हैं। बस बहुत अच्छे। और कोई बायोलॉजी में पढ़ाया नहीं जी कल परसों?
11th में पढ़ाए हैं, 12th में ही पढ़ाए हैं। क्या है कि तुम लोग अमित उमेश बताइए, गूगल से देख लीजिएगा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, कम से कम कुछ तो पढ़ाई लिखाई का सर्च कीजिए मोबाइल में। एथेनोइक एसिड कौन होगा आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, CH3 COOH, ठीक है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एक चीज आ रहा आपके पास, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम पढ़ाए हैं आपको ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाए हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, तो बताइए क्या होता है? मिटा दे सब चीज, इन सब चीजों को मिटा दें? नहीं मिटाएंगे? ऑक्सीडेशन क्या होता है बताइए? आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है बोलिए? लॉस ऑफ, अच्छा, और बोलिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल दिया ऑक्सीडेशन, और बोलिए। बोलिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे कौन ऐड होता है? हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में रिमूव कौन होगा? यहाँ से कौन रिमूव होगा? कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई दिक्कत? ई पे माइनस चार्ज क्यों दिए हैं? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 0, ठीक है। चलो, इसके बाद एक चीज आता है बच्चा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट, यहाँ पे दिक्कत है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक चीज यहाँ पे आएगा आपका रेड्यूसिंग। हम जैसा आपको बताया पहले भी, जब आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहे थे 11th क्लास में, याद है? रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर था, अगर याद रहा होगा आपको तो। याद था, याद है ना? ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप याद रखें, थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। उस समय हम एक वर्ड बोले थे आपके सामने, LIC एजेंट, याद है? याद है मुझको, याद है? क्या करता है LIC एजेंट? LIC करता है। LIC एजेंट LIC करता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस करता है। किसका? अपना, दूसरे का, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट
दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिडक्शन करेगा। इसमें दिक्कत है, जो ऑक्सीडाइज करेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, खुद का क्या होगा, इसका सेल्फ का अपने का इसका रिडक्शन हो जाएगा, और इसमें इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। मतलब हम कह सकते हैं बच्चा, जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर से समझते हैं जितना बोर्ड में लिखे, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हटा दो, बच्चा वाला है, बहुआ वाला है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हटा दो। हम लोग चलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ले लो सोडियम को, सोडियम में आप बताएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। सोडियम के एटॉमिक नंबर को बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, दोनों बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। बगल में आप बताइए क्या चीज, कहाँ ध्यान है, सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं हम आपसे, जोर से बोलिए, 11, ठीक है ना। ये बच्ची बाहर में क्या कर रही है, लेट हो गया तो क्लास ही नहीं आ रही, उधर चलेगी। एक सेकंड, सोडियम है, ठीक है। अब यह जो सोडियम है यह क्या कर रहा है, सोडियम प्लस बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्या बनाया, सोडियम आयन, सोडियम प्लस। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यह कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, Fe3 प्लस बनाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो देगा वो धनवान की गरीब, जो लेगा वो और गरीब। कल कौन बोले थे हमको बिजली बजट, सुनो मेरे पास है 100 रुपया, आपके पास भी है 100 रुपया, ठीक है। हम आपको 20 रुपया दे दिए, हम आपको 20 रुपया दे दिए, तो मेरे पास हो गया 80 रुपया, आपके पास हो गया 120 रुपया, ठीक है। कौन अमीर, हम क्या, अभी भी हम अमीर हैं। 20 रुपया दिया ना, कल उन लोगों को भी दिया था, फर्स्ट ईयर में भी जी, वापस कीजिएगा। चलिए अब आप हमको वापस तो कीजिएगा ना, तो हम आपको 5 रुपया सूद लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। सूद समझते हैं ना, मेरा समिति में है ना आप लोग, मम्मी लोग हैं, तो हम आपको बोले भैया वो तुम दिए ठीक है, लेकिन 5 रुपया बढ़ा के लेंगे हम। तो मेरे पास कितने हो गए, 105 रुपया, और आपके पास कितने बचे, 95 रुपये, वो फाइनल कैलकुलेशन। तो हम पैसा दिए थे ना, जो देगा सो ज्यादा पैसा देवे वाला, इसे बोलते हैं पैसा देवे, खिलाया है, गरीब रह जाओ मेरा ऐसा। देखो आ जाओ, देने वाला धनवान और लेने वाला गरीब, वो हमसे 20 रुपया ली, 5 रुपये लॉस हो गया, हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, 10 बचा, और कैसा चार्ज हुआ, प्लस। Fe2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Fe2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। 24 होगा। फेरस का तो 26 होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, तो 26 में से 2 घटा देंगे ना, 24 बचा। 24 में एक और दे दिया तो कितना बचा? 23। इसीलिए 3+ है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी समझ गए? ऑक्सीडेशन की कहानी समझे, हाँ या नहीं? अरे बोलना भैया, हाँ या नहीं? कौन ला? फेरस वाला। अभी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के था, एक तो और दे दिया, एक और 3+। देखिए, जो देता है सो हमेशा ज्यादा होता है। आप कल पी दिए थे ना? हाँ, तो आज आप अच्छे दिख रहे हैं, देखिए। देने वाला हमेशा अच्छा होता है। अब देखो, ये नहीं दिया, कितना खराब है। उसको देखो, अमित को देखो, सूरज को देखो, उमेश को देखो, नहीं दिखता है, तो अच्छा दिख रहा है। Fe2+ है, एक दे दिया ना, Fe3+ हो गया। ये देने वाला अच्छा आदमी, हम ज्ञान दे रहे हैं अच्छा आदमी, आप फी दे रहे हैं अच्छा आदमी, जो नहीं दे रहे आदमी नहीं। कल जमा कीजिए, ठीक, छोड़ दीजिए। एक दे दिया है, कोई दिक्कत है भी? कोनो दिक्कत बा? नहीं खे हटा दे। आइए, अब हम लोग चल रहे हैं रिडक्शन की तरफ। ठीक है, आ जाए रिडक्शन में। अच्छा, तो क्या देखिए भैया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na+ मतलब एक छोड़ के है ना, इसको एक दे दो तो गरीब, ले लो ले लो, 2 ले लो ले लो, तो क्या बनाएगा? अब ये ले लिया ना, गेन किया। ठीक है, ले लिया तो गेन किया, गेन किया तो क्या हुआ इसका? तो रिडक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये रिडक्शन का रिएक्शन लिखा हुआ है। कैल्शियम 2+ है, यदि हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो कितना बनाएगा? अच्छा, कैसे पता चला सर कि दिया कि नहीं दिया? Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और सोडियम में कितने? 11। लिया कि नहीं लिया? तो गेन किया ना, तो जितना ना बेसी हुआ। अरे ज्यादा कैसे हुआ? करीब लिया तब ना ज्यादा हुआ। आपका ध्यान कहीं और है मैडम, चल जाइएगा चांद में। कैल्शियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और कैल्शियम में 2 लिया ना जी, तो गेन किया ना, तो रिडक्शन। हमको लगता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता शायद नहीं है। जरूरत है क्या? नहीं ना? किन्हीं को लिखना उतारना है तो उतारिए जल्दी। कुछ लिखना है इसमें से क्या? नहीं, सब तो लिखा दिए हैं। इलेवेंथ में हम पढ़ा चुके हैं आपको एक टाइप, एक चैप्टर में पूरा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम नाम देंगे भैया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। अरे है दिक्कत क्या? एक रिएक्शन लिखिए। Zn2+ है, Zn ठीक। जिंक था ना, जिंक में इलेक्ट्रॉन 30, 2+ बनाया है। प्लस मतलब कौन? देने वाला कि लेने वाला? देने वाला। मतलब लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कोर
ऑक्सीडेशन, मतलब इसका क्या हुआ, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। 2H प्लस ये न्यूट्रल हो गया ना, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यह एक ऐसा रिएक्शन है बच्चा जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। कोई दिक्कत? तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या नाम है तुम्हारा जी, तुम्हारा पंकज, डायग्राम बना के रख दिए हैं। जो भी डायग्राम बना हुआ है पंकज बना है, उनको क्रेडिट इसलिए दे रहे हैं अगर कुछ गलती होगा तो उन्हीं का नाम होना चाहिए। ठीक है, किसका गलती है, ऊपर में सेकंड एन छूट गया है। CONTAING ना, अच्छा किया था आपका नाम ले लीजिए, तो समझ जाएगा। चलिए तो क्या बात हो रही है, हम लोग क्लास 11 में चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं इस चीज को कि डेनियल सेल का क्या फंक्शनिंग होता है। ठीक है, और क्या इसका कंस्ट्रक्शन है। दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर इसको तो सेल बोलते थे, सेल यही था ना, तो फिर डेनियल सेल क्यों बोल रहे हैं, केमिकल एनर्जी कहाँ है, केमिकल एनर्जी जो रेडॉक्स रिएक्शन में निकला है। इकोनॉमिक्स से आ जाइए, केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी बदला रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन केमिकल एनर्जी जो आपका वो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि केमिकल एनर्जी कहाँ से आया, रेडॉक्स रिएक्शन से। अभी हम समझाए थे आपको रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ या नहीं, बोलो मित्रों, याद है। Has an electrical potential equal to 1.1 volt, और इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1.1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, when concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ions is unity, जब Zn2 plus Zinc2 plus और Copper2 plus का कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, ठीक है, का वैल्यू 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। याद रखेंगे, गैल्वेनिक सेल कब बोलेंगे, जब कंसंट्रेशन जिंक आयन का और कॉपर आयन का 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, दैट टाइम इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। यहां तक में कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत है नहीं? चलिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो समझते हैं। Galvanic cell is an electrochemical cell that converts chemical energy को बदल रहा है into electrical energy। तो केमिकल एनर्जी किसका, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को यदि बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट टाइम इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। In this device the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work which may be used for running a motor। जैसा कि आप लोग फैन, गीजर ये सब चलाते हैं ना, उस नहीं चलाते हैं, पंखा है ना, तुमको पता है, मेरे से तुम भी गरीब है, जानते हो, पंखा मेरा भी, गीजर मेरे पास थोड़ी है। क्या होता है गीजर, हाँ जानते हो, सब झूठ होता है। चलिए, Daniel cell discussed earlier is one such cell in which the following redox reaction occurs। डेनियल सेल में जो रिएक्शन होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन वो हम आपको लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें साल्ट ऑफ जिंक है, इसमें साल्ट ऑफ कॉपर है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसे आया वो बताएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, सब समझाएंगे। ये साल्ट ब्रिज है, क्या होता है साल्ट ब्रिज वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक है ना,
जिंक Zn ये क्या कर रहा है बताइए, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है जिंक में। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ क्या बनाएगा कॉपर, जिंक बनाएगा, कॉपर ना बनाएगा। चलिए डायग्राम इसने बेटा समझाना है। इधर वाले को लिखिए Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा यहीं से काट देते हैं क्या, इधर वाला कट गया, इधर से कट गया, ठीक है। इट विल गिव अस Zn2 प्लस कोई दिक्कत, यही आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इसको बोल रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोल रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इस हाफ सेल को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको बोल रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल। जिंक वाला ही है बाबू, देखो तो सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ जिंक, ये कौन है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये वाला आधा सेल, दिस इज कॉल्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे चले आगे चलते हैं। These reactions occur in two different processes of dialysis. The reduction half cell occurs in the copper electrode. तो रिडक्शन वाला वो कॉपर वाले में आ रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड में आ रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड में आ रहा है क्या, रिडक्शन हाफ सेल। वेरी गुड, while the oxidation half reaction occurs on the जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। बुक लाया कीजिए एनसीईआरटी, ठीक है ना। किसका मुंह देखने जाते हैं सुबह से उठ के, हम तो नहा के भी नहीं आते। These two portions of the cell are also called half cells or redox couples. कपल में कुछ समझते होंगे? हाँ, वो जल्दी बोला जोड़ा, पढ़ो रे पढ़ो, जोड़ा छे तो ये, और बाकी कुछ तभी से पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया है तू, ईएमएफ का डेफिनेशन बताओ, ईएमएफ का बताओ, कपल क्या होता है कपल, तू जोड़ा, हिंदी बताया तो हाँ तो उसका हिंदी बताओ। हाँ हिंदी है उरे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हिंदी बताओ। आइए 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 याद बड़ी, इसको क्या बोल रहे हैं, हाफ सेल्स बोल रहे हैं या फिर रेडॉक्स कपल्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये दो प्रोसेस को the copper electrode may be called the reduction half cell and the zinc electrode is the oxidation half cell। एक ही चीज तो बाबा बोल रहे हैं एनसीईआरटी की। आगे चलते हैं। We can construct innumerable number of galvanic cells on the pattern of Daniell cell by taking combination of different half cells. Each half cell consists of a metallic electrode dipped in peroxide। प्रत्येक हाफ सेल में क्या है कि मेटालिक इलेक्ट्रोड है जो कि सॉल्यूशन डूबा हुआ है डूबा हुआ। यस सर, डूबा हुआ, अच्छी बात है। The two half cells are connected by a metallic wire। दो हाफ सेल एक मेटल के तार से जुड़े हुए हैं ये। हैप्पी बर्थडे। आगे चलते हैं। थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली, यहाँ पर एक वोल्टमीटर भी लगा हुआ है और एक बाहर में स्विच भी दिया हुआ है, ठीक है। The electrolytes of the two half cells are connected internally through a salt bridge। इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, है दिक्कत? कुछ नहीं बताया, सिर्फ जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है उसी को एक्सप्लेन किया डायग्राम को, ठीक है। आगे देखते हैं। At each electrode electrolyte interface there is a tendency of metal ion, समझिए ध्यान से। At each electrode electrolyte interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit the metal electrode trying to make it positively charged। इस लाइन को समझते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड में कौन इलेक्ट्रोड है, ये और एक, दोनों में बात हो रही है। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से जो है एरो बना हुआ है, सॉल्यूशन से मेटल पे जाना है।
जा रहा है सॉल्यूशन से मेटल में। There is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode. मेटल इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ जाके जमा होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। Trying to make it positively charged. At the same time, the metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution. अब यहाँ से ये सॉल्यूशन पे गया है। उसी समय जिस समय सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे गया है, उसी समय इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन पे आएगा। ठीक है यहाँ तक? उसी समय इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन पे आ रहा है। At the same time, metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode, trying to make it negatively charged. और इसको कैसा बना देगा? नेगेटिवली चार्ज। देखिए ये आपको हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। At equilibrium, there is a separation of charges, and depending on the tendencies of two opposing reactions, the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution. Solution के रेस्पेक्ट में इसका चार्ज आप डिसाइड कर सकते हो, ये पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. देखिए आगे, a potential difference develops between the electrode and the electrolyte. इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पेसीज इन्वॉल्वड इन अ हाफ सेल इज यूनिटी, अगर जहां जहां पे जितना भी कंसंट्रेशन है सबका वैल्यू अगर एक हो जाए, है ना, then the electrode potential known as standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलेंगे? जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए तभी एक बात लिखा हुआ था कि एक्सटर्नली यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, वोल्टमीटर पे सब कुछ लगा हुआ है, अरेंजमेंट अभी समझाएंगे सबको को, तीनों को चिंता नहीं करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग क्या नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जब तक ऑक्सीडेशन की बात ना कर दे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात ना कर दे, तब तक हम लोग SEP ही बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब उस समय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक, चलो इन गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है? जिंक वाले में कि लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? हम यहाँ खड़ा है, लेफ्ट इधर राइट इधर है। रिडक्शन सर, हाँ? क्या ऑक्सीडेशन किसमें हुआ? सब पूछ रहे हैं। जिंक में हुआ, लेफ्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पे लिखता है आपकी किताब में, इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। ठीक है, और जिसमें रिडक्शन होगा आपका कैथोड होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। एंड इट हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। और जो कैथोड का आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। Thus there exists a potential difference between the two electrodes. अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। एंड एज सून एज द स्विच इज ऑन, जैसे हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। हम लोग जानते हैं कि यदि नेगेटिव से पॉजिटिव मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू हमेशा जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट
कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। The potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential and is measured in volt. ठीक है, सेल पोटेंशियल किसको बोल रहे हैं? दो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड सेल इलेक्ट्रोड, सॉरी सेल पोटेंशियल, और इसे हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, the cell potential is the difference between the electrode potentials of the cathode and anode. It is called cell electromotive force of the cell when no current is drawn through the cell. जब यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है उसमें हम इसे बोलते हैं सेल का ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ ई बराबर ई लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, क्या लेंगे? ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इसका और इसका दोनों का घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। कल हम आपको सॉल्ट ब्रिज बताएंगे, डायग्राम फिर से बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस टाइम हो जा रहा है, थोड़ा चलो समझाई रखते हैं। ठीक है, अगर एक्सटर्नल जो ईएमएफ है ई एक्सटर्नल बराबर 1.1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक केस ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो केस है आपका 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, सबका केस है, ये केस है कम हो जाएगा। तो ठीक है, बराबर वाले केस में पीछे भी बताए थे एक चीज आपको कि डेनियल सेल में बताया था, क्या बताते हैं? गैल्वेनिक सेल में व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ and Cu2+ is unity, उससे पहले वाला हम क्या बताया था आपको? दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी liberated during the redox reaction to the electrical energy has an electrical potential equal to 1.1 volt. ठीक है, अच्छा, जब आप देखिएगा यहाँ पे, तुम लिखा नहीं, यहाँ लिखा तो है, पहला वाला केस देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आपका जिंक से फ्लो हो रहा है कॉपर की तरफ, तो यहाँ पे करंट किधर से किधर आएगा? कॉपर से जिंक की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? जब ये ज्यादा हो जा रहा है 1.1 वोल्ट से, तब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है कॉपर से जिंक की तरफ, तो करंट कैसे जा रहा है? जिंक से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? जीरो, कोई करंट नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं को? थैंक्स। Thank you, sir.